विदुर जी के पूछने पर मैत्रेय जी उनको कपिल देवहूति संवाद की कथा सुनाते हैं। तस्याम बहुतिथे काले भगवान मधुसूदनः कार्दमं वीर्यमापन्नो यज्ञनिर्विदारुणी। कर्दम ऋषि और माता देवहूति के गर्भ का सहारा लेकर भगवान आनंद कंद ने कपिल के रूप में अवतार धारण किया। बोलिए कपिल भगवान की जय हो। कपिल भगवान अपने माता पिता की 10वीं संतान थे। इसके पहले कर्दम ऋषि की 9 पुत्रियां हुई थी। कला, अनसुईया, श्रद्धा, अभिरू, अरुंधति आदि। और 10वीं संतान के रूप में भगवान कपिल का अवतार हुआ। ये सांख्य शास्त्र के प्रवर्तक थे, दर्शन शास्त्र, फिलॉसफी। तो कपिल भगवान का अवतार हुआ। उसके बाद कर्दम ऋषि ने कहा देवहूति से कि अब हम तपस्या करने के लिए चले जाएं। उन्होंने कहा कि अभी प्रभु 9 कन्याएं हैं, पहले इनको ब्याह कर दो, अपने दायित्वों से मुक्त हो, फिर आपको कोई नहीं रोकेगा। उन्होंने कहा ठीक है। तो एक बार ब्रह्मा जी ऋषिगणों के साथ कर्दम ऋषि के पास पहुंचे। उन्होंने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया, खूब स्वागत सत्कार किया और उनसे कहा कि प्रभु 9 कन्याएं हैं, बड़ी चिंता है, इनका विवाह कैसे करें। ब्रह्मा जी ने कहा चिंता क्यों कर रहे हो, हमारे साथ इतने सारे ऋषि मुनि आए हैं, जिस कन्या के योग्य जो ऋषि हो मुनि हो उसके साथ उसका विवाह कर दो। उन्होंने कहा ठीक है। तो ब्रह्मा जी की आज्ञा से मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त, वशिष्ठ, अथर्वण आदि ऋषियों के साथ उन कन्याओं का विवाह कर दिया। अब विवाह कर दिया तो दायित्वों से हो गए मुक्त। इधर कर्दम ऋषि ने देवहूति जी से कहा कि देखो अब हमारा दायित्व पूर्ण हो गया है, अब हमको जाना है भगवत प्राप्ति के लिए, तपस्या करने के लिए। तो देवहूति को समझाया कि ये जो हमारा पुत्र है, कौन, कपिल, ये साधारण बालक नहीं है, ये साक्षात भगवान ही है। तो एक समय के पश्चात इसके पास जाना और इससे मिलने का साधन पूछ लेना। तो लोक कल्याण के लिए ये बहुत आवश्यक है। सबको पता चल जाएगा कि भगवान मिलते कैसे हैं। बोला ठीक है, बोल के कर्दम ऋषि चले गए। अब कुछ समय के बाद देवहूति माता वृद्धावस्था को जब प्राप्त हो गई तो उन्होंने कपिल भगवान के पास जाने का निर्णय किया। और कपिल भगवान को जब कपिल भगवान के आश्रम पहुंची तो उन्होंने प्रणाम किया, माता को बिठाया। बिठा के जैसे ही बिठाया तो माता ने कहा बेटा तुम्हारे मिलने का साधन क्या है, क्योंकि लोग कर्म बंधनों में बंधे रहते हैं, ऐसे में भगवान को प्राप्त कैसे कर सकते हैं। तब कपिल मुनि ने बताया योग आध्यात्मिक पुंसा मतोऽसि निःश्रेयसाय मे अत्यंतो परतिर्यत्र दुःखस्य च सुखस्य च। कि कर्म बंधनों में जीव बंधा हुआ है और कर्म बंधनों से मुक्त होकर सुख और दुख के अनुभव से ऊपर उठकर, दुख का कारण क्या है, जो हमको अनुभव होता है ना, अगर आपको दुख का, दर्द का एहसास ना हो तो कितनी भी बड़ी तकलीफ हो जाए आप सह लोगे। आपको खुशी का अनुभव ना हो तो कितनी भी बड़ी खुशी आ जाए आप नॉर्मल रहोगे। डॉक्टर के पास जाते हो तो केवल दर्द हो रहा है ना, बुखार चढ़ी है या शरीर दर्द कर रहा है, कोई घाव लग गया, अगर वो घाव दर्द ना करे तो कोई डॉक्टर के पास नहीं जाएगा।
तो वो जो परमात्मा की प्राप्ति का जो मार्ग है उस पर जब हम चलते हैं तो इसी सुख और दुख से ऊपर उठ जाते हैं। जो परमहंस मुनि लोग होते हैं वो निरंतर भगवान का ध्यान करते हुए यही विधि अपनाते हैं कि सुख और दुख से हम ऊपर उठ जाएं, कि कितनी भी बड़ी खुशी आ जाए तो हम विचलित ना हो, कितना भी बड़ा दर्द तकलीफ हो तो वो हम उसका एहसास ना हो। ये परमहंसों का मार्ग होता है। तो योग और आध्यात्मिक मार्ग से हम इसके तरफ आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन इतना सरल नहीं है। सरल क्यों नहीं है? क्योंकि हमारा मन गंदा है। मन क्यों गंदा है? अंदर छल कपट द्वेष ईर्ष्या भरा हुआ है, इसलिए हम आगे बढ़ नहीं सकते। अच्छा, क्यों आगे नहीं बढ़ सकते? क्योंकि मन एवं मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षयोः। मन ही बंधन और मुक्ति का कारण बताया है कि अगर ये मन हम भगवान में लगा दें तो ये हमारी मुक्ति का रास्ता खोल देगा, मोक्ष तक ले जाएगा। और यही मन हम संसार में लगा दें तो ये हमारे बंधन का कारण रहेगा। यही 84 लाख योनियों में स्वर्ग नरक में ये घुमाता रहेगा। तो मन को भक्ति कराना है, मन से भक्ति करना है, ये बताया। कहा चेतः कलवस्य बंधाय मुक्तये चात्मनो मतम गुणेषु सक्तं बंधाय रतं वा पुंसि मुक्तये। मनुष्यों को केवल एक काम करना है, अपने मन को भगवान में लगाना है, इतने में उसका कल्याण हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा। मन से भक्ति करना है। शरीर का तो नाम ही नहीं लिया है, इंद्रियों का नाम नहीं लिया है। भाई सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है कि हमको भगवान की भक्ति करना है या पूजा करनी है, तो हम काहे से पूजा करें? हमको यही नहीं मालूम। हाथ से करें, पैर से करें, आंखों से करें, मुंह से करें, नाक से करें, कान से करें, शरीर से करें, किससे करें? तो हम इसी में उलझे रहते हैं, क्योंकि हमको पता नहीं है कि भक्ति कैसे करनी है। और भक्ति करनी है हमको मन से, ये किसी ने बताया नहीं। तो भक्ति जब मन से होती है तभी वो भगवान की ओर लेके जाती है। भाई किसी को आईएएस की परीक्षा, किसी को कलेक्टर बनना है तो कलेक्टर बनने के लिए यूपीएससी की परीक्षा पास करनी होगी। अब किसी को मालूम नहीं है कि कलेक्टर कैसे बनते हैं और उसको बनना है कलेक्टर, तो कैसे बन जाएगा? बन ही नहीं सकता जब तक उसको मालूम ना होगा। और सबसे बड़ी विडंबना यही है कि हमको पता नहीं कि हमको भक्ति किससे करनी है, और हम इंद्रियों से भक्ति करते रहते हैं, मन से नहीं करते हैं। तो यहां पर गड़बड़ हो जाती है। और फिर योगिनः कृतमैत्रस्य प्रत्युर्जायेव पुंचली। ये मन जो है आपका सबसे बड़ा शत्रु भी है। क्यों शत्रु? क्यों है मन? मन शत्रु इसलिए है क्योंकि मन हमको भटका देता है। बड़े बड़े योगींद्र मुनींद्रों को मन ने भटका दिया है। आगे एक सौभरी मुनि की कथा आएगी। एक क्षण के कुसंग ने उनका पतन करा दिया था। तो जो हमारा मन है उस मन को कंट्रोल में रखना पड़ेगा, उस मन को बस में रखना पड़ेगा। लेकिन जो हम बता रहे हैं वो भी लोग ग्रहण नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि उनका मन उतना पवित्र नहीं है। जैसे हमने बताया था ना कि एक क्लास में 40 बच्चे बैठे हैं, 40 को पढ़ा रहे हैं, शिक्षक एक है लेकिन कोई फर्स्ट, कोई सेकंड, कोई थर्ड, कोई पास, कोई फेल होता है। वैसे ही भगवान के नाम में मन नहीं लगता, भगवान की कथा में मन नहीं लगेगा, भगवान के पूजन में मन नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? थोड़ा थोड़ा लगेगा। तो कोई कितना ग्रहण कर पाता है, उसका मन कितना पवित्र है और कितना गंदा है, कितना मैला है, उसके अनुसार उसको फल मिलने लगता है। वो भगवान की भक्ति में आगे बढ़ने लगता है। जैसे उदाहरण के लिए समझ लो आप कि चुंबक में लोहा चिपक जाता है, तो बहुत सारी लोहे की कील नीचे डाल दो आप और ऊपर से घुमाओ चुंबक, तो सबसे पहले कौन सी कील चिपकेगी? जो 100% शुद्ध होगी, अर्थात 100% लोहे की होगी।
वो दूर से चिपक जाएगी। जिसमें थोड़ा मिलावट होगा 70% लोहा बाकी कुछ और धातु, तो वो धीरे धीरे आके चिपकेगी। किसी में 50% मिलावट है वो और धीरे चिपकेगी। किसी में पूरे ही मिलावट है तो वो तो चिपकेगी नहीं, कितने ही चुंबक घुमा लो आप। तो मन जिसका जितना अपवित्र होगा, जितना मलिन होगा, उसको भगवत मार्ग उतना ही कठिन लगेगा। वो भगवत मार्ग में आगे नहीं बढ़ पाएगा। सोचेगा कि हम चल रहे हैं लेकिन मन गंदा है, कैसे चलेगा। वो वैसे ही मिलावटी कील के जैसे, चुंबक तो घूम रही है लेकिन चिपक नहीं पाएगा। इसलिए केवल मन को पवित्र करने की बात कही गई है। फिर भक्ति की 3 धाराएं बताई। कौन कौन सी धाराएं? भगवान को प्राप्त करने की 3 मुख्य धाराएं। पहली विश्वास, दूसरी संबंध बनाना और तीसरी समर्पण। हम चिल्लाते रहते हैं ना कि हाथ उठाओ, समर्पण करो, समर्पण करो। तो भक्ति की 3 जो धाराएं हैं उनमें से किसी एक को भी पकड़ लिया आपने तो भगवान आपको प्राप्त हो जाएंगे, मिल जाएंगे। वो 3 धाराएं समझ लो कैसे। सबसे पहले विश्वास। आपको भगवान में कितना विश्वास है। लोग क्या करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, भगवान हाँ ठीक है, अब गर्मी लग रही है उनको, बैठे हैं। अरे मूर्ति तो है, थोड़ी देर पहले पूजा कर रहे थे और अभी एक क्षण बाद मूर्ति है। मन विश्वास नहीं है ना। जैसे ही विश्वास हो जाएगा भगवान प्रकट हो जाएंगे। तो विश्वास भी 100% होना चाहिए कि ये परमात्मा है, ये भगवान है। तो विश्वास कैसा होना चाहिए? जैसा उर्मिला जी का था। उर्मिला जी का नाम सुना है? लक्ष्मण जी की पत्नी। तो लक्ष्मण जी की पत्नी उर्मिला जी, उर्मिला जी को भगवान में कितना विश्वास था। इस विश्वास के बारे में सुनिए। तो हो सकता है आपके अंदर भी उतना विश्वास जागृत हो जाए। तो जब भगवान राम अवतार में रावण के साथ युद्ध लीला कर रहे थे तो लक्ष्मण जी को मेघनाद की शक्ति लगी। लक्ष्मण जी बेहोश हो गए। भगवान राम गोद में सिर रखकर हनुमान जी को भेजा कि जाओ संजीवनी बूटी लेके आओ। लक्ष्मण जी को बचाने के लिए हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने जा रहे थे। रास्ते में भरत जी ने बिना नौक का बाण मारा, हनुमान जी नीचे गिर गए। जब भरत जी गए तो हनुमान जी ने बताया कि भैया ये क्या कर दिया, वहां लक्ष्मण भैया के प्राण संकट में है, हमको समय पे सूर्यास्त के पहले सूर्योदय के पहले लेके जाना है संजीवनी बूटी, नहीं तो उनके प्राण संकट में पड़ जाएंगे। तो ये बात बोल के हनुमान जी तो चले गए। भरत जी घर में आए और तीनों माताओं को ये दुखद समाचार सुनाया कि ऐसी ऐसी बात है, लक्ष्मण के प्राण संकट में है, युद्ध चल रहा है। तो उन तीनों ने क्या सोचा कि उर्मिला को जाकर ढांढस बंधा दें। क्या ढांढस बता दें कि भाई तुम्हारा पति है, राम के साथ युद्ध कर रहा है, राम के साथ में रावण से युद्ध कर रहा है। अगर शक्ति लगी है, भगवान ना करे कुछ ऊंच नीच हो जाए तो क्या करेंगे। तो पहले से सांत्वना देने के लिए पहुंच गई। उर्मिला जी के कक्ष में पहुंची तो उर्मिला जी बैठी थी, भगवान का ध्यान कर रहे थे। तीनों माताएं गई, उनको प्रणाम किया और तीनों माताओं ने हाथ फेरा सिर पे कि बेटा चिंता नहीं करना, एक ऐसा समाचार मिला है कि लक्ष्मण के प्राण संकट में है, शक्ति लगी है और अभी मूर्छित अवस्था में है, उसको कुछ नहीं होगा, तुम थोड़ा धीरज रखना, हम लोग तो हैं तुम्हारे पास। तो विश्वास कितना था उर्मिला जी को, उस विश्वास के बल पर उर्मिला जी ने उन तीनों माताओं को बैठाया और उनको समझा दिया। तीनों माताओं को समझाया कि आप क्यों चिंता कर रही हो। मैं तो बिल्कुल चिंता नहीं कर रही। क्यों नहीं कर रही मैं चिंता? क्योंकि मुझे भगवान पे भरोसा है, विश्वास है। कितना विश्वास है? सियनाथ के साथ है नाथ जहां, तहां रूठ सकेगा बिगारो विधाता, घन नाद के बाण सो प्राण तजे पति, मेरे न ये मन में जम पाता। यदि मान कदाचित लोभी के जय, प्रभु का प्रतिबिंब न सामने आता, थक से गए हैं रण के श्रम सो,
कछु और न दूसरी बात है माता। माता हुआ क्या है आपको पता है कि भगवान राम के साथ है मेरे पति, सिया नाथ के साथ है, नाथ जहां मेरे नाथ सीता जी के नाथ के साथ हैं। और अगर वो उनके साथ हैं तहां रूठ सकेगा बिगाड़ो विधाता। तो विधाता भी अगर लक्ष्मण से रूठ जाए तो राम के होते हुए लक्ष्मण का बाल बांका नहीं कर सकता। और घननाद के बाण, इतनी शक्ति है क्या मेघनाथ के बाण में कि राम के होते हुए लक्ष्मण का बाल बांका कर दे। यदि मान कदाचित लूं, अगर मैं मान भी लूं कि ऐसा कुछ हुआ है, तो प्रभु का प्रतिबिंब न सामने आता। प्रभु जो हमें दिख रहे हैं उनका प्रतिबिंब जो हमें दिख रहा है वो सामने नहीं आते फिर। इतना भरोसा करने वाला भक्त भगवान कैसे भरोसा तोड़ देंगे। और माता थक से गए हैं रण के श्रम सो, 14 साल सोए नहीं है, लगातार युद्ध कर रहे हैं, तो थक गए हैं, थक से गए हैं रण के श्रम सो, इसलिए थोड़ा आराम कर रहे हैं। भगवान की गोद में थोड़ा विश्राम कर रहे हैं, थकान अपनी दूर कर रहे हैं। और कोई बात नहीं है, आप क्यों चिंता कर रही है। जैसे उर्मिला जी की ये बात सुनी, आंखों से आंसू निकल आए कि बताओ, इतना भरोसा तो हमको भी नहीं था जितना भरोसा उर्मिला जी को है। तो इतना भरोसा अगर आपने भगवान पे कर लिया तो भगवान आपके लिए भी वही करेंगे जो उर्मिला जी के लिए किया था। तो ये हो गया विश्वास। विश्वास इतना होना चाहिए। अब संबंध बनाना, संबंध बनाओ भगवान से। जैसे अर्जुन ने सखा बना लिया भगवान को हर जगह। मीराबाई के संबंध, आप लोग भी संबंध बनाते हैं। कोई बालक मान रहा है, कोई प्रेमी मान रहा है, कोई, सब लोग पूजन करते हैं ना, तो लेकिन उसमें भी भेद करते हैं। अगर कोई लड्डू गोपाल को बालक बना लिया है तो बालकों जैसा व्यवहार करे और भूल जाइए कि वो प्रतिमा है या कुछ है, कि वो तो साक्षात है ना, लेकिन भूल नहीं पाते। अगर 100% मान लें तो वो वैसी लीला करने लगेंगे, वही सुख देंगे। ये हो गया संबंध बनाना। संबंध भगवान से बनाना चाहिए। भक्त और भगवान का संबंध बना लो, दास और स्वामी का संबंध बना लो। जो संबंध आपको अच्छा लगे वो बना लो, लेकिन निभाओ उसको। तो ये हो गया संबंध, दूसरी सीढ़ी। फिर समर्पण। समर्पण मतलब 100% कि अब हम आपके। तो समर्पण का उदाहरण दिया। समर्पण का उदाहरण कहां मिला? समर्पण का उदाहरण मिला द्रौपदी के समय। दुशासन भरी सभा में द्रौपदी के वस्त्र खींच रहा था। द्रौपदी ने हाथ जोड़े धृतराष्ट्र जी के कि पिताजी हमको बचा लो, लेकिन संबंध काम नहीं आया, क्योंकि वो लौकिक संबंध है, शरीर का संबंध था, सांसारिक संबंध था। तो सांसारिक संबंध काम नहीं आते, संबंध काम नहीं आया। 5 पति जो चाहे तो इंद्र को भी हरा दे, इतने पराक्रमी, इतने वीर, उनके सामने गिड़गिड़ाते रही द्रौपदी, लेकिन संबंध वो भी काम नहीं आया। भीष्म पितामह, इच्छा मृत्यु का वरदान है, उनसे गिड़गिड़ाते नहीं, लेकिन वो भी मदद, वो संबंध भी काम नहीं आया। गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, एक बार कोई बोल देता तो ये घटना नहीं होती, लेकिन किसी ने नहीं बोला। कोई कहीं वचनबद्ध था, कोई कहीं। जब सारे संबंध काम नहीं आए तो द्रौपदी ने खुद के ऊपर भरोसा किया। खुद के संबंध को भी, आत्मा से खुद का जो संबंध होता है ना शरीर से, बोले अब मैं भी तो छत्राणी हूं, हो सकता है कि मैं अपने आप की रक्षा कर लूं, स्वयं की रक्षा कर लूं। तो द्रौपदी ने साड़ी अच्छे कस के पकड़ी, साड़ी पकड़ ली। अब कहां दुशासन और कहां द्रौपदी। जब साड़ी खींचने लगी तो दांत से साड़ी दबाई, होता है ना, तो दांत में थोड़ा ज्यादा शक्ति होती है, तो दांत से साड़ी दबा ली की। अभी तक लेकिन भगवान को नहीं बुलाया, सारे संबंध देख लिए। अब जब सबसे भरोसा उठ गया, अब देखा कि दुशासन साड़ी खींच रहा है और अब मैं स्वयं की रक्षा नहीं कर पाऊंगी, स्वयं की आबरू नहीं बचा पाऊंगी। तब उनने दोनों हाथ खड़े कर दिए और भगवान को पुकारा
अब पुकारा है भगवान को, कैसे? समर्पण होके, पूरे 100% सरेंडर किया। अब उनको डर नहीं लगा कि साड़ी खुल जाएगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, कोई लाज नहीं, कोई भय नहीं, केवल समर्पण था वहां। और समर्पण किया, श्री कृष्ण भगवान को बुलाया। श्री कृष्ण द्वारिका वासे कृष्ण गोपी जना प्रिया कौरवें परिभूता किम न पश्यति केशवा। हाथ उठाकर कहा, श्री कृष्ण द्वारिकावासीन कृष्ण गोपी जनप्रभा कौरवीं परिभूता माम किम न पश्यति केशवा, कि हे केशव क्या तुमको दिखाई नहीं दे रहा है? अब तो मैं 100% तुम्हारी शरण में आ गई हूँ और तुम्हारे होते हुए मेरे साथ ऐसा हो जाएगा। अब तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, मैंने तो हाथ खड़े कर दिए हैं। और जैसे हाथ खड़े किए भगवान ने उनकी रक्षा की। तो विश्वास कितना होना चाहिए? इतना विश्वास होना चाहिए द्रौपदी के जैसे। जब तक आप खुद से करते रहोगे, जब तक मैं नहीं जाएगा, मैं अर्थात हम, जब तक मैं निकाल के बाहर नहीं करोगे कि ये मैंने किया, ये मैंने किया, वो मेरे कारण ऐसा हुआ, तब तक बात बनेगी नहीं। तो ये मैं निकाल के अलग करना पड़ेगा और हमारे मन को भगवान में लगाना पड़ेगा, तब हमारा मन पवित्र होगा और भगवान के पास पहुंच पाएगा। तो जितना मन पवित्र होगा उतना हम भगवान के नजदीक पहुंचते जाएंगे। ये सारी चीजें कपिल भगवान ने माता को बता दी, और भी कई उदाहरण दिए, और भी कई बातें बताई। तो इस प्रसंग का सबसे मुख्य पहलू यही है कि आपको मन से भक्ति करनी है। कहां से भक्ति करनी है? मन से। और मन से भक्ति करने के साथ हमारे मन को गंदा नहीं होने देना है, मैला नहीं होने देना है। किसी के प्रति द्वेष, छल, कपट, ईर्ष्या छोड़ दो। भाई अगर आप किसी से ईर्ष्या कर रहे हो तो आपकी ईर्ष्या करने से उसको कोई नुकसान नहीं हो रहा है। नुकसान किसका हो रहा है? आपका। मन गंदा किसका हो रहा है? आपका। इसलिए ईर्ष्या छोड़ दो और भगवान के ध्यान में लग जाओ। तो जैसे ही पूरा प्रसंग हुआ, देवहूति माता वहां से गई और बाद में एक सिद्धदा नदी के रूप में प्रकट हो गई, सिद्धदा नदी के रूप में प्रवाहित होने लगी। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो।